तो अब जब दिवाली बीत चुकी है और पटाखों को लेकर लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच युद्ध विराम घोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी दिल्ली एक गैस चैम्बर बनी हुई है, तब एयर पोल्यूशन को लेकर किसी की भी आवाज़ नहीं निकल रही। इसीलिए एयर पोल्यूशन पर बात करने की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस फैक्टर के बारे में जो हर किसी की डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट। अकॉर्डिंग टू डेटा, ट्रांसपोर्ट इज 22.7% रिस्पॉन्सिबल फॉर द PM 2.5 एंड 14% फॉर द PM 10। पर आगे बढ़ने से पहले आज जरा हम PM यानी पार्टिकुलेट मैटर पर नज़र डाल लेते हैं। और ये PM 2.5 वाला स्केल तो 2009 से पहले इंडिया में था भी नहीं। इस इमेज पर नज़र डालिए। एक टिपिकल ह्यूमन हेयर जिसका डायमीटर 50 to 70 माइक्रोमीटर है, PM 10 डायमीटर में उसका ऑलमोस्ट 1/5 है, और PM 2.5 उसके तो क्या ही कहने, वो तो डायमीटर में PM 10 के 1/4 से भी कम है। तो आप इसी बात पर अपने सिर से एक बाल उखाड़िए और देखिए कि ये छोटी सी दिखने वाली समस्या कितनी बड़ी है, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक आदमी 10 सिगरेट के धुएं जितनी हवा इनहेल कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। रिसर्च गेट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पर्सनल कार्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसे पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस करती हैं, और 2 व्हीलर्स तो अकेले ही 61% कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और अगर ब्रॉड डिटेल्स को स्टडी करें तो पर डे व्हीकुलर इमिशन देखकर माथा चकरा जाएगा। और होगा भी क्यों नहीं। दिल्ली में करीब 10 बिलियन व्हीकल्स हैं, जिसमें से 3.2 मिलियन तो बस कार ही हैं। बेशक व्हीकल्स का होना लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, बट इन लॉन्ग रन ये हमारे लिए ही खतरा बन जाएगा, और इसकी शुरुआत तो अभी से हो चुकी है। पर मैं कोई पेसिमिस्ट नहीं हूँ और मुझे सॉल्यूशंस पर बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, पर उसके लिए प्रॉब्लम को तो जानना ही पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईजिली अवेलेबल है, और मेरे दिल्ली के फ्रेंड्स ने बताया भी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ ऑलमोस्ट अप टू द मार्क, बट अभी भी हमें कई सुधार की ज़रूरत है। दिल्ली में मेट्रोज एंड DTC अच्छा काम कर रही हैं, बट दिल्ली को अभी भी 11,000 DTC ग्रीन बसेस चाहिए, जिसमें से केवल 6,000 बसेस अवेलेबल हैं, एंड वी आर शॉर्ट बाई 5,000 बसेस, ऑलमोस्ट डबल। दूसरा ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा और इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, जिससे लोग हर तरह के ट्रांसपोर्ट को ईजिली एक्सेस कर सकें। साथ ही ट्रांसपोर्ट के रूट्स और टाइमिंग्स को भी इंटीग्रेट करने से किसी एक सर्विस पर बर्डन नहीं पड़ेगा और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही बसेस को CCTV इनेबल्ड बनाना एक अच्छा इनिशिएटिव होगा, जिससे जेब कतरों से सावधान जैसे बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइकिल्स एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है इन कंपैरिजन टू द मोटर व्हीकल्स, क्योंकि साइकिल्स ना तो इमिशन प्रोड्यूस करती हैं, ना ही किसी तरह का नॉइज़ पोल्यूशन, और ना ही ट्रैफिक को बढ़ावा देती हैं। ऊपर से इसके एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। पर जितनी ये बात आसान लगती है उतना है नहीं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लोग साइकिल चलाना तो चाहते हैं, मगर दिल्ली की हवा जो कि उन्हीं के व्हीकुलर इमिशन से खराब हुई है, आज वही उनके लिए मुसीबत बन गई है। ऊपर से अलग साइकिलिंग ट्रैक्स का ना होना, ट्रैफिक कंजेशन इसे और डिफिकल्ट बना देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कभी कोशिश नहीं की गई। कई जगहों पर बाईसाइकिलिंग लेन्स बनाई गई हैं, पर कई जगह ये अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर आम लोग इस पर एंट्री कर जाते हैं, और कुछ जगहों पर तो इलीगल पार्किंग और इंक्रोचमेंट जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। इसके लिए दिल्ली में साइकिलिंग के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से डेवलप करने की ज़रूरत है। कुछ रीजन्स को साइकिलिंग एक्सक्लूसिव बनाने से इसकी शुरुआत की जा सकती है, फिर धीरे धीरे करके कार फ्री जोन्स को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। एक और बात, हर मेजर स्क्वायर्स पर गवर्नमेंट को खुद साइकिल्स को फ्री में हायर करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे 2-3 किलोमीटर की ज़रूरत के लिए लोग साइकिल्स को यूज़ कर सकें। और आज के GPS, बायोमेट्रिक और CCTV के ज़माने में इन साइकिल्स को चोरी करने की बात सोचना ही बेवकूफ़ी होगी। पर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही काफ़ी नहीं होगा। इसके बाद हमें कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लोगों में साइकिलिंग की स्पिरिट को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, जैसे स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को महीने में 20 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का यूज़ करने पर बोनस मार्क्स दिए जा सकते हैं। साथ ही अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले स्टूडेंट्स को साइकिल एज ए प्राइज़ दिया जा सकता है, और ये कोई नई बात नहीं है, ना ही इम्पॉसिबल है। यही चीज़ और जगहों पर भी अप्लाई की जा सकती है, जैसे प्राइवेट कंपनीज अपने स्टाफ के लिए लग्जरी बसेस की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर वो भी साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाले एम्प्लॉयज़ को बोनस दे सकते हैं। कई लोगों को ये लग सकता है कि ये सभी तरीके इम्प्रैक्टिकल हैं और इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि साइकिलिंग को बढ़ावा देने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कोलैप्स नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए लोग मोटर व्हीकल्स को ही यूज़ करेंगे। साइकिलिंग केवल पर्सनल व्हीकल्स के ओवर यूज़ और डिपेंडेंस से बचने के लिए है। और रही इकोनॉमी की बात, तो हर साल ट्रैफिक कंजेशंस की वजह से 60,000 करोड़ रुपए तो केवल दिल्ली में बर्बाद हो जाते हैं।
इतने में तो हमारा सेंट्रल विस्टा 3 बार बन सकता है, या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी 20 और स्टैच्यूज इंडिया में बनाई जा सकती हैं। और अगर चारों मेट्रो सिटीज़ को ले लिया जाए तो 1.5 लाख करोड़ रुपए केवल ट्रैफिक की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, जो कि हमारे रेल बजट का अमाउंट है। एक और डेटा को देखें तो दिल्ली केवल पॉल्यूशन में ही नहीं बल्कि रोड एक्सीडेंट्स में भी नंबर 1 पर है, और रोड एक्सीडेंट्स तो पूरे इंडिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक जैम्स की वजह से जो लोगों के हर रोज 1.5 से 2 घंटे बर्बाद होते हैं, उनमें भी साइकिल्स की वजह से कमी आएगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि केवल गलत को गलत कहने से या अफसोस कर लेने से सिचुएशन नहीं बदलेगी, बल्कि हमें खुद आगे बढ़कर इन बातों पर डिस्कस करना ही होगा। और मुझे समझ नहीं आता कि हमारा नेशनल मीडिया इन बातों पर बात कब करेगा। एक बात यह भी है कि दिल्ली का मौसम हर टाइम साइकिलिंग के लिए फेवरेबल नहीं होता, तो जिन सिचुएशंस में ये डिफ़िकल्टीज आती हैं उस समय इन पर ढील दी जा सकती है। इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल लग सकता है, बट बात केवल लोगों की हेल्थ या इकोनॉमी की नहीं है, बल्कि हमारे देश की इज्जत की भी है। दिल्ली के ऊपर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का टैग हमारे तिरंगे पर दाग से कम नहीं है, और इस दाग को मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं है। एक बात यह भी है कि कीमत तो हर चीज़ की चुकानी ही पड़ती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे अपने पसीने से चुकाते हैं या अपनी सांसों से।